पाठ 11 क्रिया वर्ब। बच्चे खेल रहे हैं। पिताजी 4 साल से बीमार थे। किताब मेज पर है। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बाहर बारिश हो रही है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से कार्य होने अथवा करने का बोध हो रहा है। ऐसे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होनी चाहिए। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता। क्रिया वाक्य की अनिवार्यता है। उदाहरण, ईशान गेंद। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण है। ईशान गेंद खेल रहा है। क्रिया सहित वाक्य पूर्ण है। हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। कई वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, मैं पार्क में जाकर खूब दौड़ा। मैं विद्यालय से आकर खूब सोया। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ, दौड़, हंस, जग आदि। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ जमा ना पढ़ना, लिख जमा ना लिखना, पी जमा ना पीना, सो जमा ना सोना, उठ जमा ना उठना, बैठ जमा ना बैठना, दौड़ जमा ना दौड़ना, हंस जमा ना हंसना, जग जमा ना जगना। क्रिया के मूल रूपों से अनेक प्रकार की क्रियाएं बनती हैं, जैसे पढ़ से पढ़ा, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ूं, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ी आदि। क्रिया के भेदों के 2 आधार होते हैं। क्रिया 1 कर्म के आधार पर, 2 रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर 1 अकर्मक क्रिया, 2 सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे नेहा सो रही है, पिताजी जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, मोहन हंस रहा है। इन वाक्यों में नेहा, पिताजी, चिड़िया, मोहन कर्ता हैं। इनमें कोई कर्म नहीं है। इनमें आई क्रियाओं के फल सीधे कर्ता पर पड़ रहे हैं, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर न मिले तो समझिए कि क्रिया अकर्मक है। जैसे बच्चा रोता है, प्रश्न क्या रोता है, उत्तर बच्चा सोता है, प्रश्न क्या सोता है, उत्तर। अतः उपर्युक्त वाक्यों की दोनों क्रियाएं रोना तथा सोना अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा टीवी देख रही है, प्रणव ने पत्र लिखा, पिताजी मिठाई लाए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ रहा है, देख रही है, लिखा तथा लाए हैं सकर्मक क्रियाएं हैं। पुस्तक, टीवी, पत्र तथा मिठाई कर्म हैं। पढ़ने, देखने, लिखने तथा लाने का कार्य क्रमशः आयुष, नेहा, प्रणव तथा पिताजी कर्ता कर रहे हैं, किंतु इनका फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। उदाहरण स्वरूप इन वाक्यों की क्रिया पर निर्देशानुसार प्रश्न करते हैं। प्रश्न उत्तर। आयुष क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। नेहा क्या देख रही है, टीवी। प्रणव ने क्या लिखा, पत्र। पिताजी क्या लाए हैं, मिठाई। आपने देखा कि क्रिया के साथ क्या शब्द लगाने से उत्तर में कर्म कारक मिलता है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रियाओं में कभी एक कर्म रहता है और कभी 2 कर्म।
अतः सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है वे क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माता खाना खिलाती हैं, माली पानी देता है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माता बच्चे को खाना खिलाती है, माली पौधों को पानी देता है, अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती हैं। इन वाक्यों में खिलाती हैं, देता है, पढ़ाती हैं क्रियाओं के दो दो कर्म हैं। बच्चे और खाना, पौधों और पानी, विद्यार्थियों और पुस्तक, उपर्युक्त तीनों वाक्यों के क्रमशः कर्म हैं। प्रत्येक क्रिया के दो दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। रचना के आधार पर 1. सामान्य क्रिया, 2. संयुक्त क्रिया, 3. नाम धातु क्रिया, 4. प्रेरणार्थक क्रिया, 5. पूर्वकालिक क्रिया, 6. अपूर्ण क्रिया। सामान्य क्रिया, किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा सेब लाई, राकेश ने कपड़े बांटे, मोहन कार्यालय गया, ओम प्रकाश ने दुकान खरीदी। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, वह यह भार उठा सकता है। उपर्युक्त वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं। वाक्य क में पढ़ना और सकना दो क्रियाएं हैं तथा वाक्य ख में उठाना और सकना दो क्रियाएं हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। रंजक क्रिया, कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उनके प्रभाव को बढ़ा देती हैं। ऐसी सहायक क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने गाजर खा ली, अंशु स्टूल पर बैठ गई, दरियागंज आ गया, रमेश लौट आया। इन वाक्यों में खा, बैठ, आ और लौट मुख्य क्रियाएं हैं। ली, गई, गया और आया रंजक क्रियाएं हैं। क वाक्य में गीता ने गाजर खा ली, उसने गाजर खाई है, ली नहीं है। रंजक क्रिया ली का अर्थ लेना होता है, किंतु इस वाक्य में इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं रहा बल्कि इसने मुख्य क्रिया खा के प्रभाव को बढ़ा दिया। यहाँ इसका प्रयोग खा चुकने के अर्थ में हुआ है। अन्य वाक्यों में प्रयोग की गई रंजक क्रियाएं भी मुख्य क्रिया के प्रभाव को इसी प्रकार बढ़ा रही हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नामिक या नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे क रमेश दरवाजा रंगने लगा है, ख आयुष पाठ दोहराने लगा है, ग हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, घ आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। इन वाक्यों में रंगने, अपनाना, दोहराने और टिमटिमाने नाम धातु क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं रंग, संज्ञा, दोहरा, विशेषण, अपना, सर्वनाम और टिमटिम नाम धातु से बनी हैं। कुछ अन्य नाम धातु क्रियाएं निम्नलिखित हैं। क संज्ञा शब्दों से लात, लतियाना, बात, बतियाना, शर्म, शर्माना, दुख, दुखाना आदि। ख सर्वनाम शब्दों से मैं, मिमियाना आदि। ग विशेषण शब्दों से दुबला, दुबलाना, गरम, गरमाना, ठंड, ठंडाना आदि। घ अनुकरणवाची शब्दों से किटकिट, किटकिटाना, ठक ठक, ठकठकाना, थप थप, थपथपाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, ख अमन दादी जी को सड़क पार कराता है, ग माँ बेटी को दूध पिलाती है, घ अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया। इन वाक्यों में पढ़ाता, कराता, पिलाती, लिखवाया क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क वाक्य में अंशु पढ़ाती है, उसे पढ़ने की प्रेरणा राजेश दे रहा है।
ख वाक्य में अमन की प्रेरणा एवं सहयोग से दादी जी सड़क पार कर रही हैं। ग वाक्य में बेटी माँ की प्रेरणा से दूध पीने की क्रिया करती है। घ वाक्य में नीना अध्यापिका की प्रेरणा से निबंध लिखने की क्रिया करती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अमित बच्चे को पाठ पढ़ाता है, कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रमोद सुरेश से बच्चे को पढ़वाता है, प्रमोद स्वयं प्रेरित न करके सुरेश को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे क शिवकुमार नहाकर पूजा करने लगा, ख व्योम ने भागकर बस पकड़ी, ग सरिता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता, घ राकेश ने देखकर निबंध लिखा। इन वाक्यों में नहाकर, भागकर, सुनाकर तथा देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रियाओं करने लगा, पकड़ी, जीता और लिखा से पहले आई हैं। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण अर्थात जो पूरा न हो। जो क्रियाएं वाक्य का अर्थ पूर्णतः प्रकट करने में अक्षम होती हैं उन्हें अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। जैसे क माताजी हैं, ख पिताजी हैं, ग दादाजी थे, घ दादी जी थीं। इन वाक्यों में आए क्रिया शब्द हैं, थे तथा थीं वाक्यों का पूर्ण अर्थ प्रकट करने में अक्षम हैं, अतः ये अपूर्ण क्रियाएं हैं। ऐसी क्रियाओं को अपने संपूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए पूरक पद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क माताजी डॉक्टर हैं, ख पिताजी मास्टर हैं, ग दादाजी जनसेवक थे, घ दादी जी कुशल गृहिणी थीं। उपर्युक्त वाक्यों में आए सभी रंगीन पद पूरक पद हैं। हम जान गए। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए। क्रिया, क्रिया का मूल रूप धातु। क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है, एक कर्म के आधार पर, दो रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, एक अकर्मक, दो सकर्मक। जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, एक सामान्य क्रिया, दो संयुक्त क्रिया, तीन नाम धातु क्रिया, चार प्रेरणार्थक क्रिया, पाँच पूर्वकालिक क्रिया, छह अपूर्ण क्रिया।